Good morning, class 6th, English language today. In our previous class, we had done subject and predicate. Today, we will do the exercises. And children, all the PDFs given are your copy work. You have to note them down in your English literature and language copies. ठीक है, जैसे ये चैप्टर हमने पढ़ाया है, इसका PDF आपके पास पहुंचा है, उसमें सारे नोट्स भी लिखे हैं, सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, सारी एक्सरसाइजेस लिखी हैं. यू हैव टू कॉपी देम डाउन एंड देन सी द वीडियो. पूरा समझिए अच्छे से. और एक्सरसाइजेस आपने अब तक कॉपी कर ली होंगी, तो अब मैं पढ़ती जाऊंगी एक्सरसाइजेस, आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी. यू चेक देम प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. Identify the subjects and predicates from the following sentences. Number 1, Nancy gave a book to me. इसमें सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस जिसके बारे में होता है वो सब्जेक्ट होता है. ये सेंटेंस नांसी के बारे में है, तो नांसी इज द सब्जेक्ट एंड गेव अ बुक टू मी इज प्रेडिकेट. आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एवरी डे. आई सब्जेक्ट होगा, प्ले विद माई फ्रेंड्स एवरी डे प्रेडिकेट होगा. क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ इसके बारे में ये सेंटेंस है. आई के बारे में सेंटेंस है, इसलिए आई सब्जेक्ट है और बाकी पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है. द गर्ल इन ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर. अब ये सेंटेंस किसके बारे में है? ये सेंटेंस है द गर्ल इन ब्लू ड्रेस. द गर्ल इन ब्लू ड्रेस हो गया सब्जेक्ट. क्या कह रहा है सब्जेक्ट के बारे में? इज माई सिस्टर. इज माई सिस्टर हो गया प्रेडिकेट. क्लियर? अ शॉर्ट बॉय वॉज इन द क्लास. सेंटेंस किसके बारे में है? अ शॉर्ट बॉय. अ शॉर्ट बॉय वॉज इन द क्लास. अ शॉर्ट बॉय सब्जेक्ट, वॉज इन द क्लास प्रेडिकेट. एक चीज़ और है स्टूडेंट्स कि आप ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पे वर्ब होता है यूजुअली वहाँ से सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ऐसा सारे सेंटेंसेस में नहीं होता है, बट बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसा होता है. जैसे अभी हम लोगों ने फोर्थ एग्जाम्पल लिया, अ शॉर्ट बॉय वॉज इन द क्लास. तो वॉज क्या है? वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, तो वॉज के पहले वाला जो है वो अ शॉर्ट बॉय, वो हो गया सब्जेक्ट एंड वॉज इन द क्लास हो गया प्रेडिकेट. और हमने पढ़ा था कि एवरी प्रेडिकेट हैज़ अ वर्ब. हर प्रेडिकेट में एक वर्ब ज़रूर होता है. एंड व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? इट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है, इट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन. शी लाइक्स लिसनिंग सॉन्ग्स. शी लाइक्स लिसनिंग सॉन्ग्स, तो शी हो गया सब्जेक्ट, लाइक्स लिसनिंग सॉन्ग्स हो गया प्रेडिकेट. द टीचर्स इन आवर स्कूल आर वेरी काइंड. द टीचर्स इन आवर स्कूल, ये सब्जेक्ट हो गया, आर वेरी काइंड, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया. प्लेइंग लूडो इज हिज फेवरेट हॉबी. इसमें सब्जेक्ट होगा हिज फेवरेट हॉबी. सब्जेक्ट है हिज फेवरेट हॉबी. प्रेडिकेट क्या है? इज प्लेइंग लूडो. रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी. रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी. इसमें दिस इज एन ऑर्डर, रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस. तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में कई बार सब्जेक्ट्स हिडन होते हैं. जैसे कि रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी, ये हम किसी से कह रहे हैं. सपोज आई एम ऑर्डरिंग यू, तो यू रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी, ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है. सब्जेक्ट क्या है? यू. दिस इज हिडन. एंड रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी, ये प्रेडिकेट हो गया. डू यू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग हार्ड. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट एकदम स्टार्टिंग में नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब के यूजुअली बाद में होता है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू और रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड हो गया. रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग हार्ड हो गया प्रेडिकेट. क्लियर? Subject is you. Clear? Exercise. Next exercise. Underline the compound subjects and circle the compound predicates from the following sentences. इसमें आपको compound subjects को underline करना है
और कंपाउंड प्रेडिकेट्स को सर्कल करना है, ठीक है। तो नंबर 1, द सोल्जर्स एज वेल एज द जनरल आर मार्चिंग। हमने पढ़ा था जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होता है तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। इसी तरह जब एक से ज़्यादा प्रेडिकेट होता है तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट होता है। तो इस सेंटेंस में पहले हम क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड आउट द सब्जेक्ट। द सोल्जर्स एज वेल एज द जनरल आर मार्चिंग। ये सेंटेंस किसके बारे में है? सोल्जर्स और जनरल के बारे में है, ठीक है। तो सोल्जर्स और जनरल के बारे में है, सब्जेक्ट हो गया सोल्जर्स जनरल। ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया क्योंकि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन वन, तो इट इज़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट। मोहन कंप्लीटेड हिज वर्क एंड वेंट टू ऑफिस। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन। कंप्लीटेड हिज वर्क एंड वेंट टू ऑफिस। कंप्लीटेड हिज वर्क एंड वेंट टू ऑफिस, कंपाउंड प्रेडिकेट। मोहन क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? मोहन के बारे में क्या लिखा है? ही कंप्लीटेड हिज वर्क एंड वेंट टू द ऑफिस। देयर आर टू प्रेडिकेट्स, सो दैट मीन्स इट इज अ कंपाउंड प्रेडिकेट। नंबर 3, astronauts train for several months and then travel to space. Again astronaut subject होगा, train for several months and then travel to space. This is compound predicate. You and your friends can go to the museum. सेंटेंस किसके बारे में है? You and your friends क्या कर रहे हैं? Can go to the museum. कंपाउंड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं, you, your friends, दो सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है यहाँ पे। The cows and sheep are grazing. अगेन किसके बारे में सेंटेंस है? cows and sheep के बारे में। टू सब्जेक्ट्स हैं, cows and sheep, कंपाउंड सब्जेक्ट। क्लियर? Rahul studied hard and cleared the exam. What is the subject? Rahul. Predicate, studied hard and cleared the exam. दो काम किए, दो प्रेडिकेट्स हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। studied hard, clear the exam, कंपाउंड प्रेडिकेट। Mix the butter and the sugar first. Mix the butter and the sugar first. Again children, this is an imperative sentence. ये एक ऑर्डर सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट हिडन है। द होल सेंटेंस इज कंपाउंड प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट यू हिडन है। यू मिक्स द बटर एंड द शुगर फर्स्ट। तुम पहले क्या करो? बटर और शुगर को मिलाओ। तो यू सब्जेक्ट है लेकिन वो हिडन सब्जेक्ट है, छिपा हुआ सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट दो है, मिक्स द बटर एंड द शुगर फर्स्ट। तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? ठीक है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, इट इज गिवन इन योर PDF. You can copy it down and understand it easily. This completes our chapter number 1. Thank you.